हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम कुर्ती बनाने वाले हैं, वो भी एक साइड कट वाली रहेगी हमारी कुर्ती। और इस पर हमने नाप लिख कर रखा है, शायद दिख नहीं रहा है, पेन से लिखा है तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी लंबाई 42 इंच रहेगी। इसकी कमर जो ऊपर वाला टॉप रहेगा वो 13 इंच रहेगा। और आस्तीन रहेगी चूड़ीदार, तो वो फुल साइज में रहेगी। और देखिए, मैं पेपर पर कटिंग करूँगी पहले टॉप वाला हिस्सा। टॉप में डायरेक्टली कपड़े पर कटिंग नहीं करूँगी, ये पेपर पर कटिंग करूँगी, क्योंकि इसको एक साइड कट कर जाना है। तो आप देखते जाइए। ये देखिए, पहले हम लंबाई और शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, लंबाई हमको 13 है तो 14 रखनी है हमको, और पेपर थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो हम 1 इंच जब कपड़े पर रखेंगे तो 1 इंच उसको हम बढ़ा कर रखेंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर का नाप ले लेते हैं। शोल्डर रख रहे हैं हम 7.5 इंच पर। ये हमने फुल शोल्डर रखे हैं। इधर लेंगे 6.5 इंच पर, जो आर्म होल की लंबाई होती है उसको हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया है। उसको इस तरह से एक चौकोर बॉक्स बना लिया है। और अब गले का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर गला है 4.5 इंच आगे का और पीछे का है 3 इंच। तो यहाँ पर देखिए, हम 4.5 और 3 का निशान लगाएंगे। तो पीछे वाले हिस्से में जो रहेगा, गला रहेगा 3 इंच और आगे रहेगा 4.5 इंच। गले की चौड़ाई ली है हमने 3.5 इंच, और इस तरह से एक चौकोर बॉक्स बना लिया है। उसमें इस तरह से हम गोलाई मिला देंगे इस फ्रेंच कर्व की मदद से। और अब लेते हैं हम सीना और कमर का नाप। तो यहाँ पर देखिए, कमर है हमारी 27 इंच और सीना है 34 इंच। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। जब सीना का नाप है 34 इंच, तो यहाँ पर लेंगे हम 8.5 इंच। 8.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। और 1.5 इंच लेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए। तो हमने 1.5 इंच आगे और निशान लगा दिया है। इसी तरह से हम नीचे की ओर लगाएंगे। तो नीचे हमको 27 इंच है कमर, 27.5 इंच। तो यहाँ पर लेंगे हम 6.25 इंच। 27 इंच का निशान 6.25 एक चौथाई भाग आता है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2.5 इंच, और जो 1 इंच जाएगा प्लेट में और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रहेगा। तो यहाँ पर हम निशान मिला देंगे। कमर और सीना के जो निशान लगाए हैं, प्लेट वाला रहेगा निशान। इस तरह से हम निशान मिला देंगे। निशान शायद दिख नहीं रहा है। और अब इसके बाद अब हम यहाँ पर आर्म होल पर भी हम शेप दे देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद से हमने शेप दे दी है। और यहाँ पर लेंगे हम आधा इंच, डाउन करेंगे कंधा। छोटे गले में हमको कंधा डाउन करना पड़ता है, और बड़े गले में डाउन पीछे की तरफ नहीं करना पड़ता है। अगर गला बड़ा होता है तो हमको गले की साइड ही डाउन करना होता है थोड़ा सा। यहाँ पर हमने कंधे की साइड डाउन किया है। और अब लेंगे हम ये जो बैक साइड में प्लेट लगेगी छोटी छोटी, उसके लिए हम निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 इंच की लंबाई लेंगे प्लेट की। तो हमने 4 इंच पर निशान लगा दिया है। 1 इंच की चौड़ाई लेंगे, तो निशान से हमने आधा आधा इंच दोनों साइड निशान लगाया है। और इसको इस तरह से हम मिला देंगे। इस तरह से निशान मिलाने के बाद अब हम इसको कटिंग कर देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसको कटिंग कर देते हैं पेपर को। और अब इसके बाद आर्म होल कटिंग करते हैं। और आर्म होल के बाद हम कटिंग करेंगे गला। तो जैसे हमने निशान लगाया उसी तरह से हमको
गले की कटिंग करना है। ये पीछे साइड वाला पल्ला है और ये देखिए मैंने नीचे वाली डॉट का जो निशान लगाया था उसको भी हम कटिंग करके निकाल देते हैं, ताकि जब कपड़े पर निशान लगाएंगे तो इसी को रखकर हम निशान लगा देंगे। तो इस तरह देखिए खोलने पर इस तरह से दिखेगा ये। और अब आगे वाले पल्लर की कटिंग करेंगे तो यहाँ बैक साइड वाले को हम एक साइड में रख देते हैं और आगे वाले पल्लर को देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हम बैक साइड का पल्ला रखकर ही इसका कुछ हिस्से का निशान लगा लेंगे। तो देखिए हम किस तरह से निशान लगा रहे हैं इसमें। इसको हमको चाहिए डबल आगे वाले हिस्से के लिए, क्योंकि इस तिरछी भी कटिंग होगी इसमें इस तरह से। तो हम पहले आर्म होल का निशान भी लगा लेंगे और इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेंगे कि कितनी चाहिए हमको। तो यहाँ पर देखिए जो साइड वाली फिटिंग वाला निशान है वो लगा लिया हमने, और यहाँ पर आर्म होल वाला भी निशान लगा लिया। और यहाँ पर गले वाला निशान लगा रहे हैं। वैसे तो गला इससे बड़ा बनना है, पीछे से आगे वाला गला बड़ा रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने निशान लगा लिया है। हम इसको बढ़ाकर निशान लगा लेंगे। ये जो जितना भी पल्ला था मैंने इसका निशान लगा दिया है, प्लेट वाला निशान भी लगा दिया है। और अब यहाँ पर ये कंधे पर भी डाउन करना है। इसके बाद इस पल्लर को हटा लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर देखिए डाउन वाला निशान लगाएंगे कटिंग करके इस तरह से। कंधे साइड जो हमने डाउन किया था आर्म होल साइड। और अब इस पर हम एक्स्ट्रा निशान भी लगाना है हमको। पहले यहाँ से हमारा नाप है साइज, और इसके बाद हम बढ़ाकर निशान लगाएंगे। ये देखिए गले से लेकर हमने 6.5 इंच तक निशान लगाया है आर्म होल के लिए, क्योंकि आगे वाला पल्लर है तो आगे वाले पल्लर में हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे पीछे वाले पल्लर से। पीछे वाले पल्लर में कम गहराई होती है और आगे वाले पल्लर में ज़्यादा गहराई होती है। तो यहाँ पर हमने गले वाले हिस्सा से नाप लेकर इसका गहराई का निशान लगाया है। तो इस तरह से हम कर्व से गोलाई दे देंगे। तो आगे वाले आर्म होल की गोलाई लगा दी है मैंने, और यहाँ पर फिटिंग के भी निशान है। तो इस पर पहले हम मिला लेते हैं जो सिलाई वाली फिटिंग होगी वो कहाँ पर आएगी। तो इस तरह से पीछे वाले पल्ला से ही हमने मिला लिया है, और इसका सीधा निशान जैसा भी आता है उसको मिला देते हैं। और अब इसके बाद हम ये तिरछा वाला जो वन साइड का निशान लगेगा उसको भी लगाएंगे। पहले यहाँ पर हम नाप के देख लेते हैं, जितना भी हमारा कमर का निशान आ रहा है उतना ही हम आगे वाला पेपर भी बढ़ा कर ले लेंगे। और इसको गले के जहाँ से गला है गले के कुन्ने से हमको उस कुन्ने तक ले जाना है तिरछा निशान। जैसे कि गले का नाप है 4.5 इंच। तो यहाँ पर हम 4.5 से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। 5 भी ले सकते हैं आप, 6 भी ले सकते हैं, और यहाँ हम 5 ले रहे हैं। और उसको इस तरह से निशान मिला लेंगे और चौकोर डिब्बा बना लेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें वी शेप दे देते हैं। थोड़ी सी गोलाई के साथ देंगे, क्योंकि गला छोटा है तो एकदम से सीधा भी नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर हमने गोलाई देती हुई वी नेक बनाया है। और जहाँ से भी वी नेक का कुन्ना होता है वहाँ से लेकर हमने जो बढ़ाकर पेपर लिया था निशान लगाया था वहाँ उसके कुन्ने तक हम ये निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। और अब यहाँ पर हम जिधर से भी हमारी कटिंग का निशान था वहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ गहराई के साथ कटिंग करना है। तो मैंने आर्म होल की भी कटिंग कर ली है। और अब कटिंग करते हैं गले साइड की। तो गले पर भी हमने जैसे भी निशान लगाया है उसी तरह से हमको इसकी कटिंग करनी है। और इसके बाद ये वन साइड वाला पैटर्न कटिंग होगा। तो पल्ला तो दोनों ही एक जैसे ही कटेंगे, पर इसको मोड़कर इस तरह से आ जाएगा।
तो देखिए मैंने दोनों पल्लर एक साथ काटे हैं इस पेपर के भी, और इसके बाद कपड़े पर भी हम दोनों पल्लर ही एक जैसे ही कटिंग करेंगे। तो चलिए हम कपड़े पर फैला कर दिखाते हैं। देखिए मैंने डबल फोल्ड में रखा है, इसको डबल में ही हम रखते हैं। पहले लगा लेंगे हम आगे वाला पल्ला लगाएं या फिर पीछे वाला, तो पहले हम रख कर देख लेते हैं कपड़े पर हमारा कौन सा पल्ला सही बैठेगा, यानी कि ज़्यादा कपड़ा भी न लगे और हमारे आगे और पीछे वाले पल्ला दोनों सही से निकल आए। तो इसके लिए देखिए इस तरह से हमको पैटर्न बैठाना है कि कहाँ से निकलेंगे, ताकि कपड़ा हमारा ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि चूड़ी वाली आस्तीन भी बनना है तो उसके लिए भी कपड़ा ज़्यादा ही चाहिए। और ये घेर वाली कुर्ती है, बॉक्स वाली प्लेट डलेगी इसमें, तो कपड़ा हमको ज़्यादा चाहिए। इसीलिए हम उसको, जैसे कि पेपर 1 इंच कम था तो हमने नीचे 1 इंच बढ़ा कर रखा है। इस तरह से 1 इंच कपड़ा बढ़ा कर लेना है हमको, आगे वाले पल्लर में भी और पीछे वाले पल्लर में ही हमको लंबाई में 1 इंच बढ़ा कर लेना है, चौड़ाई में नहीं बढ़ाना है। फिटिंग तो सही है, बिल्कुल सही निशान लगाया है मैंने, उसी पर हम कटिंग करेंगे। जितना ही पेपर है सिर्फ लंबाई में हमको 1 इंच लंबाई बढ़ाना है, क्योंकि पेपर कम था तो हमने 1 इंच लंबाई बढ़ा ली है। ये हमारे आगे वाला पल्ला निकल चुका है और ये पीछे वाला पल्ला निकल चुका है और ये आगे वाला पल्ला निकाल रहे हैं हम। इस तरह से आगे वाले पल्लर की भी कटिंग हो चुकी है और अब इसको भी हम पिन्स लगा लिए थे मैंने, तो मैं पिन निकाल लेती हूँ। इसको देखिए इस तरह से कटिंग हुई है। इसको जब हम ऐसे रखेंगे तो इस तरह से गला निकल कर आ जाएगा। देखिए गला भी एकदम से अच्छे से सेट हो गया है। ये जो कुन्नी निकल रहे हैं तो इनको भी हम छांट देते हैं। जो बड़ा सा दिख रहा है कपड़ा तो हमने थोड़ा इसको छांट दिया है, और अब उसी के साइज को दूसरी साइड का भी हम इस तरह से कर देते हैं। दोनों को एक ही साइज का रखेंगे। तो जैसे हमने उस तरह की ऊपर वाले पल्ले की कटिंग की है थोड़ा सा नीचे से छाटते हुए, तो इसी तरह से हम दूसरे पल्ले की भी कर देते हैं। दोनों एक ही साइज के हो गए हैं। तो ये दोनों पल्ला कट चुके हैं, आगे वाले भी और पीछे वाले भी। और अब इसके बाद कटिंग करेंगे हम आस्तीन। तो हम आस्तीन के लिए कपड़ा फैला लेते हैं। तो इसको हम रखेंगे 4 फोल्ड में। ये देखिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है, और इसके लिए आस्तीन रखेंगे 22 इंच लंबाई, और उसके बाद हम 10 इंच कपड़ा और लेंगे। पहले इसको हम सीधा कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हम 22 इंच आस्तीन रखने के बाद हम 10 इंच कपड़ा और बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि आस्तीन हमें चूड़ीदार बनाना है तो इसमें चूड़ी आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 10 इंच से थोड़ा कम ले लिया है ताकि कपड़ा कम ना पड़ जाए। एक कपड़ा लिया है हमने 3 मीटर। 3 मीटर कपड़े में हम एक कुर्ती बना रहे हैं। एक बॉक्स प्लेटेड कुर्ती है। यहाँ पर देखिए ये होगी आस्तीन की फिटिंग, और यहाँ 1.5 इंच हमने ज़्यादा लिया है तो ये कटिंग होगी यहाँ से। तो हम आस्तीन का शेप दे देते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने शेप दे दिया है, और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे ही हमने निशान लगाया है वैसे वैसे ही हमको इस पर कटिंग कर लेना है। और ये आस्तीन भी हमारी कट चुकी है, और यहाँ हम बीच वाला टक लगा देते हैं। और ये गहराई, ये जो गहराई के 2 हिस्से हैं ये आएंगे आगे वाले साइड। जैसे हम जोड़ते हैं तो आगे वाले पल्लर में रहेगी गहराई, और जो गोलाई है वो रहेगी पीछे वाले पल्लर में।
और अब इसके बाद हम घेरा के लिए देख लेते हैं कपड़ा कि हमारा कपड़ा कितना बचा है और घेरा हमारा किस तरह से आएगा। तो देखिए मैंने घेरा भी निकाल लिया है और अब ये पीछे वाले गले में हम पट्टी लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम डबल साइड मैंने डबल पट्टी को रखा है, पट्टी को डबल मोड़कर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। पट्टी को इस तरह से जॉइंट करेंगे कि जब हम उस साइड मोड़ें तो पट्टी में खिंचाव ना आए। तो उसको बैठाते हुए हम पट्टी में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है और अब हम बीच बीच में थोड़े थोड़े गोलाई में कट भी लगा देते हैं। छोटे छोटे कट लगाना है ताकि सिलाई ना ही कट जाए, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इतने हम कट लगाएंगे। और इसके बाद हम ये फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे जो हम इसको चपटी सिलाई भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम पट्टी को बैठाते हुए हमने ऊपर से एक सिलाई लगा दी है और इसके बाद अब मोड़ते हुए हम एक और सिलाई लगाएंगे। तो इस पर हम तुरपाई नहीं डालेंगे, इसी तरह से पक्की सिलाई करेंगे ताकि ये रेडीमेड के जैसा इसका शेप दिखे और सिलाई भी। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है और ये देखिए पीछे वाले पल्लर का गला हमारा बन गया है। और अब बनाएंगे आगे वाले पल्लर का गला और इसके पहले हम इसमें प्लेटें डाल देते हैं। जो पीछे वाले पल्लर में हमने प्लेट का निशान लगाया था वही प्लेट डाल रहे हैं हम। हमने प्लेट के लिए 1 इंच का कपड़ा छोड़ा था और 4 इंच की लंबाई रखी थी और 1 इंच पेपर से हमने बढ़ा कर लिया है तो 5 इंच की प्लेट हो गई है और इसकी चौड़ाई 1 इंच पर ही रखी है। तो हमने पीछे के पल्लर को साइड में रख दिया और अब लिया है आगे वाला पल्लर। तो देखिए आगे वाले पल्लर में हम कैसे पट्टी लगाएंगे ये देखते जाइए आप। इसके लिए भी हम ऐसे ही तिरछा कपड़ा कटिंग करते हैं, जैसे कि हम पाइपिंग के लिए काटते हैं कपड़ा, उसी तरह से हम पाइपिंग जैसी ही पट्टी इसमें भी लगाएंगे। तो इसमें जो वन साइड वाला खुला साइड ऊपर की तरफ तिरछा वाला है इसमें हम पहले ही पट्टी लगा लेते हैं, गले पर बाद में लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सिंगल पट्टी रखते हुए सिलाई लगा ली है और इसके बाद अब हम इस पर ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे जिसको हम चपटी सिलाई बोलते हैं। ये पट्टी साइड सिलाई रहेगी और अब इसके बाद हम इसको अंदर मोड़ेंगे। तो इस तरह से मोड़ने के लिए भी हमको सिलाई लगाना है इस पर। इस तरह से डबल फोल्ड में मुड़ेगा। ये ज़्यादा चौड़ी पट्टी आ रही है तो थोड़ा हम इसको छांट लेते हैं। इस तरह से हमको पट्टी ज़्यादा चौड़ी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने पट्टी छांट कर अब 2 बार में मोड़ा है तो ये अच्छे से मुड़ भी रही है और पतली भी बन रही है। तो इस तरह से इस पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं और जिस तरह से मैंने इस पर पट्टी लगाई है इसी तरह से दूसरी पल्लर पे भी सिलाई लगाएंगे, लेकिन उसमें हम पट्टी अलग से नहीं लगाएंगे। उस पल्लर में हम ऐसे ही कपड़ा फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ बगैर पट्टी के। इसको हम उसी में से इस तरह से मोड़कर सिलाई लगा देंगे। पतली पतली सिलाई मोड़ना है क्योंकि ये हिस्सा जो है अंदर की साइड रहेगा, बाहर की साइड नहीं दिखेगा। तो मैंने जो हिस्सा ऊपर की साइड देखना है उसमें मैंने पट्टी लगाकर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है और इस तरह से हम रख कर देख लेते हैं कि गला हमारा एक सा आ रहा है कि नहीं। तो मैंने रख कर देख लिया है, गला बिल्कुल एक सा आ रहा है। तो अब हम गले पर भी पट्टी लगाकर सिलाई करेंगे। यहाँ पर हम पिंस लगा रहे हैं और इस पर हम सिलाई भी लगाएंगे। पक्की सिलाई रहेगी, यहाँ पर हम खुला नहीं रखेंगे इसको। तो इस तरह से हम दबाते हुए सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर हम कुछ रेडीमेड बटन्स लगाएंगे जिससे उसका लुक अच्छा दिखने लगेगा और डिजाइन भी उभर कर आ जाएगी।
ये वन साइड डिजाइन जा रही है। वन साइड पल्ला देखने में वन साइड ही दिखता है ये। वैसे नीचे ऊपर दोनों साइड है, लेकिन ये दिखने में ऊपर साइड वन साइड ही दिखता है और इसको वन साइड ही कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम प्लेट आगे वाले पल्लर में भी लगा देते हैं। प्लेट के लिए हमको निशान लगा लेना है पहले से ही, ताकि हमको पता रहे कि हमें इसमें प्लेट कहाँ डालनी है। तो इस तरह से मैंने प्लेट लगा ली है। और दूसरे पल्ला में देखिए हमको कहाँ लगाना है प्लेट। दूसरे पल्ला में भी हमको प्लेट यहाँ पर लगानी है। तो इसको हम सिलाई के पहले प्लेट लगानी थी हमको, और मैंने सिलाई लगा दी है। तो यहाँ तक हम सिलाई खोल लेते हैं। उसके बाद हम इस पर एक ही पल्ले में प्लेट डालेंगे, दोनों में नहीं डालेंगे। तो मैंने एक पल्ला का सिलाई खोल दी है वहाँ पर। अगर हम दोनों पल्लर में ही डाल देते प्लेट डाल देते, तब हमको सिलाई नहीं खोलनी पड़ती। लेकिन हम वन साइड में ही डाल रहे हैं, एक ही साइड नीचे वाले हिस्से में ही प्लेट डाल रहे हैं, तो हमने वो सिलाई निकाल दी है। और अब इसके बाद हम जैसी भी सिलाई लगी थी उसको लगा देंगे। इस तरह से एक साइड की ही हमारी प्लेट दिखाई देगी और एक साइड की प्लेट नहीं दिखाई देगी। तो चलिए इसको हम पूरा खोल लेते हैं, क्योंकि हमको सिलाई एक ही जैसी चाहिए। इसमें जोड़ नहीं चाहिए हमको, जोड़ सही नहीं लगते हैं और खुलने का भी डर रहता है। तो यहाँ पर हम अब अच्छे से मिलाकर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। दोस्तों, अगर आप किसी और डिज़ाइन में, किसी और पैटर्न में कुर्ती बनाना सीखना चाहते हैं, तो आप हमें लिखकर कमेंट में भेज सकते हैं कि किस तरह की डिज़ाइन आपको देखनी है, या किस तरह की कुर्ती आप बनाना चाहते हैं। तो हम उसका आपको बता देंगे मेजरमेंट सहित कि किस तरह से हमको कटिंग करनी है, किस तरह से सिलाई लगाना है। ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने अब सिलाई लगा ली है इस पर। और जो भी हमारा ये कपड़ा कोन्ना सा एक्स्ट्रा निकलता है, तो उसको हम छांट देंगे। और इसके बाद हम गला सेट करेंगे। उसके बाद हम बॉक्स वाली प्लेट डालेंगे।